कि क्या क्या आज मार्केट में हुआ है। गोल्ड का प्राइस 2.5 साल के लो पर है। चांदी में भी तेज गिरावट है, 8 महीने के निचले स्तर पर है चांदी के दाम। गोल्ड में गिरावट है, कच्चा तेल नीचे 85 के नीचे आ गया आज ब्रेंट। मेटल में भी बहुत तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है और कॉपर और जिंक 2 महीने के लो पर, एल्युमिनियम 18 महीने के निचले स्तर पर, पाम तेल 21 महीने के निचले स्तर पर, सोयाबीन और सोया तेल 2 हफ्ते के लो पर यूएस में, यूएस कॉटन करीब 2 महीने के निचले स्तर पर। तो आज मार्केट में चौतरफा बिकवाली का माहौल बना हुआ है। अनुज जी, ओवरऑल मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो कमोडिटी मार्केट में एक पैनिक सेलिंग का माहौल बना है, उसके पीछे की वजह डॉलर निश्चित तौर पर है, इसके अलावा क्या है और क्या ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहने वाली है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जनरली हमने देखा है कि जब इक्विटी मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है या अगर मनी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो कई बार मार्जिन कॉल्स की वजह से भी हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखते हैं। तो इनफैक्ट हमने कमोडिटी में ही नहीं, हमने करेंसी मार्केट में भी एक सभी करेंसी में गिरावट देखी है। जहां हमने रुपी लाइफ टाइम लो पर है, पाउंड करीबन 37 साल के लो पर है, तो सभी करेंसी भी यहाँ पर गिरी है। तो कमोडिटी के साथ साथ करेंसी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं डॉलर एक इसका बड़ा रीजन है और जिस तरीके से सभी मार्केट में गिरावट हुई है तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो मार्जिन कॉल को लेकर है और साथ में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उससे जो लिक्विडिटी है उस पर असर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने सभी जो मार्केट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये राय आप कह रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में, तो ये तो ठीक है सर, लेकिन आगे क्या होगा? देखिए, आगे का सेंटीमेंट अभी अगर हम देखें तो एक नेगेटिव साइड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, सब जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। तो अगर हम देखें तो उसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। तो आगे का भी लग रहा है कि जो गोल्ड सिल्वर वहां पे थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि प्राइस इतने नीचे आ चुके हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं बायर्स के लिए। हालांकि इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है तो उसका बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा। बात करें क्रूड की, तो क्रूड के प्राइस अब $85 आपका ब्रेंट देखने को मिल रहा है और $78 आपका WTI आ गया, जो हम काफी दिनों से देख रहे थे कि वो लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। कॉपर अगर हम बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो सभी बेस मेटल में ड्यू टू स्लो डाउन रिसेशन के चलते यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर और साथ में अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो इस बार जो हम साल के स्टार्टिंग में सभी एडिबल ऑयल्स को स्काई रॉकेट होते हुए देख रहे थे, अब वो दोबारा से जमीन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड और जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है, सप्लाई यहाँ पर बढ़ी है और उसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी गिरावट आते हुए देखी, चाहे वो कॉटन हो चाहे आपका एडिबल ऑयल हो। तो आने वाले समय में हमारा मानना है कि अभी जो एक तेजी की रफ्तार थी कमोडिटी मार्केट में वो थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दी है, मगर उसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। मगर फिलहाल अभी जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा अभी गिरावट का माहौल बनता